मैया को भगवान ने आनंद प्रदान किया। देखो, अविद्या रूप पूतना का वध करने के उपरांत भगवान जड़वाद के विनाश की लीला प्रारंभ किया। ये कौन है? शकटासुर उद्धार लीला में यह कथा प्रवेश कर रही है। कदाचिदोत्था निककौतुका प्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वारित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव ब्रजमंडल में मनाया जा रहा था। उस अभिषेक उत्सव के दिन भगवान के जन्म नक्षत्र का समय था, रोहिणी नक्षत्र था, 1.5 महीने। भगवान का जन्म नक्षत्र था, 3रा महीना था, और उसी दिन उत्सव मनाया जाने लगा। तो घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। आने जाने वाले लोग अपनी अपनी बधाई देते, भेंट देते, मिलते जुलते चले जाते। गाना बजाना, संगीत का आनंद सब ले रहे थे। अभिनय, नृत्य आदि उत्सव प्राप्त हो रहा था। उसी समय स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी महारानी श्री जसोदा जी ने अपने पुत्र का सुंदर अभिषेक किया। बढ़िया पवित्र जल, दूर्वा आदि मिला करके भगवान का अभिषेक किया, मंगलानुशासन किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। सुभद्रा के प्राण जगन्नाथ जो भगवान है, कृष्ण है, उनका नित्य अभिनव हो, नित्य मंगल हो। इस प्रकार से ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे। देखो, ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले इनके मुख पर आशीर्वाद होता है, और ये अपने आशीर्वाद से अपने यजमान का वर्ण करने के पूर्व ही उसका हित संपादन कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम पुरोहित है। पुरः आदौ हितम यस्मात् सह पुरोहिता। यजमान अनुष्ठान करेगा तो पुरोहित के द्वारा करेगा, और अनुष्ठान प्रारंभ होने के पहले जो आचार्य अपने यजमान का हित संपादन कर दे, वो पुरोहित है। ये नहीं है कि आप वरण करिए, धोती दीजिए, गमछा दीजिए, दक्षिणा दीजिए तभी आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद पहले, ये भाव होना चाहिए। तो उस समय ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, और नंदरानी यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया, खूब बढ़िया मूल्यवान रत्न वस्त्र आदि दे करके सम्मान किया। अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं माता यशोदा ने उन ब्राह्मणों को प्रदान किया। जब ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन करा करके स्वयं बालक के लहराने आदि का कार्य जब संपन्न हो गया, तो माता जी ने देखा कि मेरा बालक सुस्त हो रहा है। जब ज्यादा खिला पिला दिया जाता है तो बच्चों को नींद आने लगती है। ऐसी नींद की अवस्था में माताएं क्या करती हैं? एक पलना डाल करके सुला देती हैं। पलना भी विचित्र स्थान पर डाला गया। बैलगाड़ी द्वार पर खड़ी हुई थी। बैलगाड़ी के दोनों चक्कों के बीच में जो रिक्त स्थान था, उसमें एक कपड़े का पलना डाल करके मां ने लिटा दिया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम् अभिप्रैः कृतस्वस्तयनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासहस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमसीसयच्छनैः।
सुंदर भगवान के मुखमंडल का जब देखा, निद्रा में देखा, तो मां ने भगवान को शयन कराया। भगवान सोचते हैं कि माता ने तो अब तक मुझको जागते हुए देखा, आज मां को सोते हुए दर्शन दे दूं। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही भगवान का दर्शन होता है, नहीं तो दर्शन होने वाला नहीं है। ये जब कृपा प्राप्त होती है तभी भगवान का दर्शन होता है। ये ब्रह्मोत्सव, ये बाल क्रीड़ा का आनंद जो माता को आज प्राप्त हो रहा है, पग पग में भगवान की लीला में कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है। पहले तो इसको समझ लें, भगवान की लीला में कोई वस्तु निर्जीव नहीं है, सब चेतन है। आने वाले सब भगवान के संबंधी हैं। ऐसे चेतन की चिद लीला में मां को जो आनंद प्राप्त हो रहा है, भक्तिमती माता को, वो मन वाणी के परे है। हम सब तो भाई कुछ विश्वास करके और कुछ इधर उधर देख ताक करके कुछ कह लेते हैं, सुन लेते हैं, बाकी तो वो आनंद तो अव्यक्त है। और वो आनंद महाराज, जो आनंद हृदय में आता है भक्ति के द्वारा, वो आनंद मन वाणी के परे रहता है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भाई आपके गाल में कोई एक झापड़ मारेगा तो चोट तो आपको लगेगा, उस चोट का अनुभव आपको होगा, लेकिन आपके बगल बैठे हुए व्यक्ति को तो उस दर्द का एहसास भी नहीं होगा। उसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वो कृपा का आनंद, वो बाल लीला का आनंद तो उसी को होता है, दूसरे को थोड़ी होता है। तो ये ब्रजवासी धन्य है, माता धन्य है, जो भगवान के सोते जागते समय, करवट बदलने में, नक्षत्र के समय भगवान का उत्सव मनाती हैं। भगवान सोते हैं तो उनके लिए गीत गाती हैं, भगवान हंसते हैं तो उनके लिए गीत गाती हैं, भगवान रोते हैं तो उनको शांत कराती हैं, गीत गाती हैं। ये आनंद नहीं है तो क्या है? आज जब भगवान सोने लगे तो सुंदर गीत गा रही है। आइए प्रेम से अखियों में नींद भर आए, गोपाल झुके 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 अखियों में नींद भर आए, गोपाल झुके। झुके हमरे गोपाल झुकना, गोपाल झुके हमरे गोपाल झुकना, गोपाल झुके हमरे गोपाल झुकना, गोपाल झुके हमरे गोपाल झुकना। अखियों में नींद भरी आई, गोपाल झुके अखियों में नींद भर आए, गोपाल झुके अखियों में नींद भर आए, गोपाल झुके।
पलक उभारत मोदत छिन पलक उभारत छिन मोदत छिन पलक उभारत मोदत छिन पलक उभारत पलक उभारत पलक उभारत पलक उभारत पलक उभारत लसत ललित अंगड़ाई गोपाल झुके लखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके लखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके भरी आए गोपाल झुके अखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके कुटिल के सलट कत मुख ऊपर 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 लसत ललिता ललकाए गोपाल झुके लसत ललिता ललकाए गोपाल झुके अखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके अखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके गोपाल झुके हमारे गोपाल झुके ना 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 अखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके अखियों में नींद भरी आए गोपाल झुके सर्वस गुरुवर जी के जीवन सर्वस गुरुवर जी के जीवन सर्वस गुरुवर जी के जीवन सर्वस कमल बदन जमुआए गोपाल झुके कमल बदन जमुआए गोपाल झुके अखियों में नींद भरे आए गोपाल झुके अखियों में नींद भरे आए गोपाल झुके
भरे आए गोपाल झुके, अखियों में नींद भरे आए गोपाल झुके, हमरे गोपाल जी के, हमरे गोपाल जी के, हमरे गोपाल जी के, हमरे गोपाल जी के, अखियों में नींद भरे आए गोपाल जी के, अखियों में नींद भरे आए गोपाल जी के, अखियों में नींद भरे आए गोपाल जी के। ऐसे निद्रा में युक्त भगवान को ले जाकर के उस सकट के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे मां ने सुला दिया। कंस महाराज का भेजा हुआ वो सकटासुर आया, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया और सोचा कि अब इसको यहीं पर दबा दें, और उसके दबाने के पूर्व ही भगवान ने अंगुष्ठ मात्र से, खेलते हुए कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र से उस बैलगाड़ी को स्पर्श किया और बैलगाड़ी आकाश में उड़ती हुई नीचे गिर गई। सारा का सारा माल मत्ता और उसके नीचे वो सकटासुर दब करके समाप्त हो गया। अधः शयानस्य शिशोरनोल्पक अप्रवालमुद्धं गृहतं व्यवर्तत, वृद्धस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्नकूवरम्। परमपिता परमात्मा ने इस सकटासुर का उद्धार किया और माता ने पुनः ब्राह्मणों को बुलाया कि इतना बड़ा असुर, बैलगाड़ी उठाया, सीधा किया गया, माँ को विश्वास नहीं, कैसे पलट गया। पूछ रही है तो खेलते हुए बच्चों ने कहा अभी इसी आपके पुत्र ने ही तो इस बैलगाड़ी को पलट दिया, लेकिन माँ को विश्वास नहीं हो रहा है। बैलगाड़ी उठाया तो देखा महाराज नीचे बड़ा भारी असुर पड़ा हुआ है। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई, ब्राह्मणों को बुलाओ, आचार्यों को बुलाओ। सभी आचार्य दौड़ करके आए, क्या बात है। माँ ने कहा देखो अभी कुछ दिन पहले पूतना आई थी और आज तो महाराज ये सकटासुर आ गया, मेरे बालक का ग्रह विचार दो, देखो कौन सी ग्रह है। ब्राह्मणों ने कहा मैया ग्रह विचारने के लिए तो मंत्र ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, मेहनत ज्यादा होती है। मैया ने कहा मैं समझ गई आपकी भाव, आपको खुद दक्षिणा हम देंगे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, अब ये सारा संसार भगवान का खिलौना है, सारा संसार भगवान का खिलौना है। भगवान तो सबसे क्रीड़ा करते हैं, भगवान क्रीड़ा परायण हैं और क्रीड़ा परायण भगवान सबसे खेलते हैं। वो असुर से भी खेलते हैं, वो देवता से भी खेलते हैं। जब उनकी इच्छा होती है, भुजा में खजली होती है ना, तो रावण कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी को प्रकट कर देते हैं, कंस को प्रकट कर देते हैं, जरासंध को प्रकट कर देते हैं और स्वयं मानव रूप में आकर के सबके साथ खेलते हैं। तो भगवान ब्राह्मणों से भी खेलना चाहते हैं। ब्राह्मण आ गए, मैया बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, जितना बड़ा असुर उतने बड़ा मंत्र। तो मैया ने कहा क्या करें। कहा मैया दक्षिणा ज्यादा लगेगी, कहा चिंता मत करो उसकी, हमारे पास बहुत दक्षिणा है, देंगे। ये सोया नृतदम्भेर्ष्या हिंसामान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफला क्रियाः। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते हैं और जो ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते हैं, तथा जो ब्राह्मण अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। ऐसे ब्राह्मण ब्रज में रहा करते थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। सौभागी ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण, सत्यशील ब्राह्मण, भजनानंदी ब्राह्मण, दंभ ईर्ष्या द्वेषादि से रहित ब्राह्मण, हिंसा वृत्ति से रहित ब्राह्मण ब्रजमंडल में रहते थे। जब ये ब्राह्मण आए तो भगवान को कभी गोदी में लेकर के झालते तो
तो कभी माँ गोदी में लिए रहती और गाय के पूंछ में गोरज मिला करके, गोमूत्र मिला करके उससे झाड़ते। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, मंत्र कहाँ से लाएंगे भाई? और जब झाड़ रहे थे केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, भगवान को हंसी आ गई। देखो मेरे ही मंत्र से, मेरे ही नाम से मुझको झाड़ा जा रहा है। तो ब्राह्मण लोग विद्वान थे, आशय समझ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे मन से कि प्रभु मंत्र कहां से पाऊंगा? आप ही हमारे मंत्र हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो सारा संसार भगवान का खिलौना है, क्रीड़ा प्राण भगवान सबसे क्रीड़ा करते। वाचयित्वा स्वस्तयनम नंदगोपसमाहितः उत्वाचार्निन्दुजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। प्रादादन्नं महागुणम्, प्रादादन्नं माने खीर खिलाया।